अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कोरिलेशन क्या है। कि कोरिलेशन बेसिकली आपका आज का टॉपिक है। आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है। ठीक है, कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या होता है। आज के लेक्चर में हमने कोरिलेशन देखना है, रिग्रेशन हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये आज का लेक्चर नंबर 14 है। सबसे पहले हम कोरिलेशन को देखते हैं। कोरिलेशन बेसिकली दो वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करने के प्रोसेस को हम कोरिलेशन कहते हैं। जब वो टेस्ट जो आपके वेरिएबल्स को कोरिलेट करे, बताए कि ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे ऐसे जो टेस्ट है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। टू वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ द चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर वेरिएबल। तो ये एक डिपेंडेंट टाइप है कि जिसमें अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरे पे क्या असर आ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये उस टाइप को डिनोट करता है। The correlation is a statistical tool which studies the relationship between two variables। तो कोरिलेशन बेसिकली एक स्टैटिकल टूल है जो कि दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप शो करवाता है कि डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, या कोई रिलेशन नहीं है। कोरिलेशन एनालिसिस involves various method and technique used for studying and measuring the extent of relationship between the two variable। जो कोरिलेशन है वो क्या करता है, उसका एनालिसिस इन्वॉल्व वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स। इसके अंदर बहुत से मेथड और टेक्निक आते हैं जिसको हम अपने रिलेशनशिप वेरिएबल के रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं। कोरिलेशन इज कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, उसके दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, कितना उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको मेजर करने के लिए हम कोरिलेशन को देखते हैं। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज टर्म एज कोरिलेशन। तो अगर आपके जो दो कैटेगरीज हैं, दो वेरिएबल हैं, उसके अंदर किस हद तक, दो या दो से ज़्यादा, किस हद तक रिलेशनशिप है, ये आपकी कोरिलेशन से डिफाइन होता है। कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प अस टू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो ये आपका जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो बताएगा कि दो वेरिएबल के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसी है। द वर्ड कोरिलेशन इज यूज्ड टू डिसाइड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। एक तो ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप दो वेरिएबल के दरमियान है कि नहीं। दूसरी दूसरे नंबर पे ये उसके एक्सटेंट की बात करता है कि किस हद तक उनके दरमियान एसोसिएशन है, किस हद तक दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर सो रिलेटेड, द वेरिएबल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेरिएबल टर्न टू बी accompanied by variation in magnitude of other variable, they are said to be correlated। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक है एक्स और दूसरा वाई। तो आप जो एक की मैग्नीट्यूड है उसकी वजह से दूसरे की मैग्नीट्यूड कितनी डिपेंड कर रही है, कितनी कोरिलेट कर रही है, ये हम कोरिलेशन के टूल से, स्टैटिकल टूल से हम डिफाइन कर सकते हैं। द कोरिलेशन इज स्टैटिकल टूल विद help of which we can determine whether or not two or more variable are correlate, and if they are correlated what is the degree and direction of correlation। ठीक है, तो अगर वो कोरिलेटेड है, हमने पहली बात देखना है कि उनके दरमियान रिलेशन है, कोई लीनियर है, इनवर्स है, डायरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस किस्म का रिलेशन है। अगर उनका रिलेशन दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारे सामने आते हैं, उनका हमें रिलेशन पता चल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो किस हद तक एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, लेफ्ट है, राइट है, कौन सी डायरेक्शन में वो एक दूसरे से कोरिलेट करें।
तो अभी कोरिलेशन की डेफिनेशन करते हैं। द कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन ए बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसका हमें उसकी डायरेक्शन, उसका एक्सटेंट, उसके मेजर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, कोरिलेशन फर्स्ट डेवलप्ड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन 1822 टू 1911 एंड देन रीफॉर्मुलेटेड बाय कार्ल पियर्सन। ठीक है, सबसे पहले इसको सर फ्रांसिस गाल्टन ने डेवलप किया था। उसके बाद सर कार्ल पियर्सन ने 1857 से 1936 तक जो जिंदा रहे थे, उन्होंने इस पे काम किया। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन इज नोन एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो जो इसके दरमियान में एसोसिएशन की डिग्री होगी कि किस हद तक ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, वही इनके दरमियान रिलेशनशिप की डिग्री होगी। अच्छा, अभी हम मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन देखते हैं कि आपका जो डाटा है उसके अंदर हम अगर कोरिलेशन को डिफाइन करें, आपके दो वेरिएबल के दरमियान हम कोरिलेशन लेके आना चाहते हैं, उनका देखना चाहते हैं कि वो दोनों आपस में किस हद तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या बॉन्ड है उनका, क्या एसोसिएशन है, किस हद तक एसोसिएशन है, क्या डायरेक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को ग्राफिकली या अलजेब्रिकली मेजर करते हैं। अब अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो इसको मेजर करने के बेसिकली दो मेथड हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। तो जब ग्राफिकल मेथड आगे फर्दर हम स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू देखते हैं, जबकि अलजेब्रिक मेथड में हम कैलकुलेशन के थ्रू, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में केल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाता है। ठीक है, कोरिलेशन को हम दो तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं। ग्राफ़िकल मेथड जिसमें हम स्कैटर डायग्राम को मेज़र करके स्कैटर डायग्राम के थ्रू कोरिलेशन एसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। जबकि अलजेब्रिक मेथड में हम मैथमेटिकल फार्मूलाज़ के थ्रू केल पर्सन कोएफ़िशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूला के थ्रू कोरिलेशन को मेज़र करेंगे। अब उसके बाद हमने देखना है मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। तो मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन में दो टाइप्स के मेथड आ जाते हैं, एक स्कैटर डायग्राम मेथड और दूसरा कैलिब्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले हम स्कैटर डायग्राम देखते हैं। दिस इज ग्राफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। दो वेरिएबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम उसको ग्राफिकली हम देखेंगे कि दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ क्या बॉन्ड रखती हैं, इसको हम स्कैटर डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड अदर डिपेंडेंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एक को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, दूसरे को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज। हर जो पॉइंट है वो जो भी आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नंबर आएगा वो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू कहलाती हैं। ठीक है, और वो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं उसको हम 1 2 3 4 5 के लिहाज से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर मेंशन कर देंगे। इट गिव्स यूजफुल इंडिकेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी वजह से हमें एक तो नेचर, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स पता चलती है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के दरमियान उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम
दोनों वेरिएबल्स स्टेप क्या होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट है उसको एक्स एक्सिस पे, जो डिपेंडेंट है उसको वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। जितनी भी उसकी तो ऑब्जर्व वैल्यूज आएंगी उसको साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। अब इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है इस स्टैटिकल टूल को कि हमारे पास जो रिलेशनशिप आया उसकी नेचर और स्ट्रेंथ हमें पता चल जाती है। If the 2 points on the scatter diagram tend to run from lower to left side to upper right side, there will be direct relationship. तो अगर आपके दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम स्कैटर डायग्राम ड्रा करें तो अगर वो लोअर टू लेफ्ट साइड टू अपर राइट साइड देयर विल बी डायरेक्ट। अगर हम देखें कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, मैं आगे आपको ग्राफ दिखाती हूँ। जैसे देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो ये क्या शो करता है कि इनके दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं कि ये क्रॉस में इसके ऊपर बना दूं, मतलब कि मैं 700 स्टार्ट लेते हुए 24 तक जाऊं, ठीक है, रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, तो ये इसका इन्वर्स रिलेशन शो करेगा। ठीक है, मतलब अपर लेफ्ट टू लोअर राइट में मूव करूं, स्कैटर डायग्राम इस तरह मूव करे कि वो अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जाता है, तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप्स। तो ये दो टाइप्स के दरमियान एक रिलेशनशिप शो करता है। यहाँ डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, या इन्वर्स हो सकता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू। और अगर कोई बिल्कुल दरमियान में सेंटर में लाइन आ जाए, मतलब अगर मैं 400 से स्टार्ट करूं और 26 तक जाऊं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ आएगा वो क्या शो करेगा कि इनके दरमियान में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अगर है तो कोई एवरेज रिलेशन है। जैसे इधर ये डायग्राम है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप दिखाए हैं। देखो, एक है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जो लोअर लेफ्ट से स्टार्ट होके अपर राइट कॉर्नर तक जा रहा है। फिर उसके बाद परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जो अपर लेफ्ट से स्टार्ट होके लोअर राइट तक जा रहा है। ठीक है, फिर लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, कि आपका जो ग्राफ है उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपके ऑब्जर्वेशन की कंसंट्रेशन है, वो सेंटर लाइन से हट रही है। ठीक है, फिर लो नेगेटिव, सेम उसी तरह कि जो हमने परफेक्ट नेगेटिव देखा था, उसी तरह क्या होता है कि आपके जो स्कैटर डायग्राम है उसका जो ग्राफ है वो कंसंट्रेटेड नहीं होता इस सिंगल पॉइंट पे। फिर उसके बाद हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, के जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लोज है। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, के इसमें ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हैं पर क्लोज हैं। फिर नो रिलेशन और नो रिलेशन के डायग्राम शो किए हुए हैं। कि अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशंस में वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये एक आसान सी डायग्राम है जिसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो रिलेशन की बात की है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, एक अपवर्ड लाइन मूव कर रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ एक लाइन मूव कर रही है, तो आपका रिलेशनशिप क्या आ रहा है, कोरिलेशन क्या आ रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान एक पॉजिटिव या डायरेक्ट। ठीक है, नो रिलेशनशिप के ग्राफ में देखें कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या मतलब है, नो रिलेशनशिप। नेगेटिव क्या है कि जो ग्राफ है वो अपवर्ड, मतलब अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट में जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि इसको ये नेगेटिव ग्राफ है। अब हम अपने ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कोरिलेशन को हमने स्टैटिकल टूल में लगा लिया, उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ आया वो किस तरह आएगा। इफ़ ऑल द पॉइंट लाई इन स्ट्रेट लाइन देयर इज आइदर पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन।
अगर आपके जो ग्राफ है उसके अंदर सारा जो इफ़ ऑल द पॉइंट लाई इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। इफ़ ऑल द पॉइंट्स लाई, जैसे ये बात की है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इफ़ ऑल पॉइंट लाई ऑन स्ट्रेट falling from lower left hand corner to upper right hand corner, then the correlation is perfect positive। तो इसकी बात कर रहे हैं कि लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब आर इज इक्वल टू कोरिलेशन होता है +1 के इक्वल। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कब होता है? जब कोरिलेशन इज इक्वल टू होता है -1 के। इफ ऑल द पॉइंट लाई ऑन स्ट्रेट फॉलिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट, मतलब इस लाइन की बात हो रही है। ठीक है, ये जो थर्ड पिक्चर है उसकी बात हो रही है। तो इस सूरत हाल में वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो कोरिलेशन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। द नियरर द पॉइंट आर टू बी स्ट्रेट द हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जितना पॉइंट्स एक दूसरे से स्ट्रेट होंगे उतनी ही ज़्यादा कोरिलेशन की डिग्री होगी इनके दरमियान। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। ठीक है, कि आपके डाटा के अंदर कितना इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। अ स्कैटर डायग्राम गिव एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल अंडर स्टडी। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द क्वांटिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू। अगर हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू कोई फार्मूला अपने वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी देख रहे हैं, उनका रिलेशन देख रहे हैं, तो हमारे पास कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं आती कि हम किसी हद तक बता सकें, किस परसेंटेज का बता सकें कि इतने परसेंटेज का इनमें रिलेशन है। इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, a measure of called correlation coefficient developed by कार्ल पियर्सन। तो एक कार्ल पियर्सन के थ्रू हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला देखा जिसके थ्रू हम मैथमेटिकली वेरिएबल्स के दरमियान डिपेंडेंसी, उसका रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री टू विच देयर इज रिलेशन लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू इंटरवली स्केल्ड वेरिएबल। तो अगर हम वेरिएबल के दरमियान मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालना चाह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ग्राफ है वो डिपेंडेंसी शो करेगा। Thus, the coefficient of correlation is a number which indicate to what extent two variables are related, to what extent variation in one go with variation in other। ठीक है, तो इस तरह आपका जो ग्राफ है वो क्या शो करता है कि किस हद तक आपके वेरिएबल वेरी कर रहे हैं। सिंपली इसको हम जो सिंबल से डिनोट करते हैं, आर एक्स वाई, आर वाई एक्स, इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जो इसका जो फार्मूला है वो क्या कहलाता है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एक्स वाई की। ठीक है, वेयर coefficient of xy is sample covariance between x and y. Mathematically it is defined by covariance xy is equal to x minus x mean multiply by x minus x y minus y mean, डिवाइड कर देते हैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। ठीक है, तो अगर हमने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला गिवन है जो कि x माइनस एक्स मीन का स्केयर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका हम सम अप ले लेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये उसके फार्मूलाज हैं। इसी तरह y के लिए हम ले लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे और उसको फिर ये जो i वाला फार्मूला है उसके अंदर पुट कर लेंगे। इंटरप्रिटेशंस क्या हैं आपका? इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं कि कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, यहाँ कोई नहीं है। इफ़ द कोवेरियंस इज़ पॉजिटिव द रिलेशनशिप इज़ पॉजिटिव। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है कोवेरियंस का तो रिलेशनशिप नेगेटिव है या इन्वर्स है। और अगर कोई
रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपका आंसर 0 में है। ठीक है। हैंस द कोवेरिएंस मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन कंसीडर न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो न्यूमेरिकल वेरिएबल के दरमियान ये स्ट्रेंथ को शो करता है। द कोवेरिएंस इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन। तो आपके जो लीनियर एसोसिएशन है उसको भी ये बताता है। ठीक है। In order to have relative measure of relationship, it is necessary to compute correlation coefficient। तो हमें अगर रिलेशनशिप का मैयर देखना है तो हमें इसको मैयर करना होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा। तो इधर कैलकुलेशन का फार्मूला बताया है कि हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन किस तरह निकालते हैं। एक्स का मीन ले लेते हैं और वाई का, उनको सम अप मल्टीप्लाई करके सम अप कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं मीन के डिफरेंस के साथ। ठीक है। और इनको अंडर रूट के साथ डिवाइड कर देते हैं। या इसका ये भी फार्मूला हो सकता है कि हम जो एक्स वाई और समीशन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके उसको एन से मल्टीप्लाई कर दें, एन होता है सैम्पल साइज, और डिवाइड कर दें अंडर रूट के साथ। ठीक है। तो ये आप फार्मूला देख लें। उसके बाद इन्होंने एक सिंपल और फार्मूला बताया है कि हम इस तरह भी वैल्यूज़ का कैलकुलेट कर सकते हैं कि आर इज इक्वल टू, जो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है, एक्स वेरिएबल को वाई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसका सम ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर के सम के साथ और वाई स्क्वायर के सम के साथ, और उनका अंडर रूट ले लेते हैं। फिर इधर उन्होंने टाइप्स बताई हैं कि हमारे पास सिंपल कोरिलेशन की फर्दर टाइप्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो सिंपल लीनियर रिलेशन क्या है? इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि आपकी दो वेरिएबल्स के दरमियान किस हद तक रिलेशनशिप है, आया कि है कि नहीं, तो इसको हम सिंपल लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? इफ़ टू रैंडम वेरिएबल टेंड टू मूव इन सेम डायरेक्शन इन सेम। ठीक है। अगर आपका एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन करेंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन करेंगे। अगर इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, कि जो वेरिएबल्स हैं नहीं डिपेंड करे, कि एज के ऊपर हाइट डिपेंड नहीं करी, तो हमारे पास ज़ीरो कोरिलेशन आएगा। नॉन को लीनियर कोरिलेशन, इफ़ ऑल द पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम सीम टू लाई नियर ए कर्व रेदर देन स्ट्रेट लाइन, द रिलेशनशिप इज सेड टू बी नॉन लीनियर। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई कर्व नहीं है तो हम उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन ये भी हो सकता है एट अ टाइम, एक जो वेरिएबल है मल्टीपल टाइम वो अपना एसोसिएशन शो कर रहा हो किसी वेरिएबल के साथ, किसी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो इसको हम मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमने जस्ट कोरिलेशन पे देखा है। कोरिलेशन पे देखने के बाद हमने आज के कोरिलेशन के लेक्चर में जस्ट ये देखा कि ये जो वेरिएबल है ये हमें वेरिएबल के दरमियान, ये जो टूल है स्टैटिकल टूल है, ये हमें वेरिएबल के दरमियान उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी एसोसिएशन को, कि उसके दरमियान बॉन्ड क्या है उसको शो करवाता है। ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी एक्सटेंट क्या है। ठीक है। तो इसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड के थ्रू, कार्ल पियर्सन मेथड के फार्मूला के थ्रू। तो हम उसको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है रिग्रेशन की। रिग्रेशन सेम टू सेम इसी की तरह है, पर इससे थोड़ा सा डिफ़र करता है। वो किस हद तक डिफ़र करता है ये हम अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।